हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्निंग 5 पाठशाला में। आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एंटर करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप क्लियर कर लें, जिससे कि क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, उसकी वजह से जब आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना वो बेसिक चीज़ें बता दी जाए, उसके बाद सिलेबस पढ़ाया जाए। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक भिन्न। आप हेडिंग डालेंगे भिन्न। आप सभी को पता होगा भिन्न इक्वल टू होता है अंश बटे हर, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा 1/2 का होल बटे 2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। या फिर का आ गया आपका 1/4 एंड उसका होल बटे 1/2, या फिर आपको कुछ ऐसा आ गया। तो जब इस तरह आप देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हम इसके बारे में चल रहे हैं बताने। सबसे पहले आपका ये समझ लीजिए कि भिन्न इक्वल टू अंश बटे हर होता है। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन को पहले को सॉल्व करना हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, आपका जो बेसिक रूल है भिन्न इक्वल टू, आप याद रखना, अंश बटे हर। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या देखना है। जब कोई भी भिन्न कितने भी बटे में दी हो, आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो मेन लाइन है कहाँ पर है। मेन लाइन जब आप देखेंगे उसके बाद देखो ऊपर का जो भिन्न है और नीचे का जो भिन्न है। ठीक है, आपको देखना है ऊपर का जो भिन्न है और नीचे का भिन्न है, दोनों को देखो कि कौन सा कंप्लीट है कौन सा इनकम्प्लीट है। यानी कि आपको क्या देखना है कि ऊपर वाले भिन्न में अंश और हर दोनों हैं कि नहीं, और नीचे में देखना है कि आपको अंश और हर हैं कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आपका अंश भी है, ठीक है, यहाँ पर आपका हर भी है, और इसमें आपका अंश है लेकिन हर नहीं है। तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। ठीक है, जिस भिन्न में अंश या हर नहीं होगा हम वहाँ पर 1 मान लेंगे। 1 मानने से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि हम कोई भी संख्या है उसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, तो हमें जहाँ पर भिन्न हमारा इनकम्प्लीट है वहाँ पर हम क्या मान लेंगे? 1। ठीक है, अब देखो 1/2 और 2/1 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूर दूर का गुणा करना है और पास पास का गुणा करना है। ठीक है, तो आपको पहले स्टेप में ध्यान देना है कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, हमें भिन्न हमारा कंप्लीट करना। ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है, आपको कभी भी कोई भिन्न गलत करने नहीं देगी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 × 1, इसको 2 × 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/4। ये आपका आंसर है। हम इस वाले के बारे में बात करें तो क्या है, 1/4 एंड 1/2। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, आपका स्टेप 1 आप क्या करेंगे? स्टेप 1 में आपको करना है क्या, आपको देखना है कि हमारा जो भिन्न है क्या कंप्लीट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो भिन्न है ऊपर का और नीचे का दोनों कंप्लीट है। ठीक है, तो हम क्या, उसके बाद स्टेप 1 हमारा कंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें क्या करना है, पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। ठीक है, हमें पास पास का मल्टीप्लाई करना है और दूर दूर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 1/4 एंड 1/2। यहाँ पर पास पास में कौन है, यहाँ पर पास पास में क्या है, 4 and 1 पास पास में है और 1 और 2 दूर दूर है। तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 4 × 1 क्या हो जाएगा, 2/4। 2 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1/2। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 स्टेप में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, उसके बाद वो भिन्न में गलतियाँ करते हैं। इससे क्या होता है कि आप कोई क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे, लेकिन आपको अगर सिंपल से भिन्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप गलती कर बैठेंगे।
तो आपको इसी तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि 2 का होल बटे 1/2 आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए होंगे, तो इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में कि संख्या रेखा क्या होती है, कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं आप जानते हैं कि बीच में क्या होता है, मान लो 0 है। ठीक है, उसके आपको राइट साइड, 0 के राइट साइड आपको क्या होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, और 0 के लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं तरफ आपको क्या मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा कुछ नहीं होता है, बस आपको इसमें संख्या को दर्शाना ही संख्या रेखा कहती है। इसमें आपकी पॉजिटिव संख्या है और नेगेटिव संख्या बीच में 0 होती है। ठीक है, बस इतना सा चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई आपको कुछ भी दर्शाना है कि मान लो आपको दिया है पॉइंट की 1 2 3, आप यहाँ पर 1 2 3 दर्शा दें। अब इधर आप दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर -1 होगा, इधर क्या होगा -2 होगा, इधर -3। ठीक है, तो ये एक प्रकार की संख्या रेखा को ऐसे दर्शाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हेडिंग आप अपनी कॉपी में लगाओ बहुपद। ठीक है, बहुपद आप लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो हम सब कुछ डिटेल में ना बात करेंगे, क्योंकि आपको क्लास 10 में भी आपका एक चैप्टर है जिसका नाम बहुपद, वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बहुपद की इंग्लिश क्या होती है भैया, पॉलीनोमियल्स। इसमें आपका जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद, तो हम उस सब के बारे में ना बताएंगे, बस सिंपल से एक इसमें टर्म होती है, कुछ टर्म होती है, उसके बारे में आप जान लो। जैसे आप लोगों ने क्या सुना है, अचर सुना होगा, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, नॉन वेरिएबल। ठीक है, और आप लोगों ने सुना होगा चर। ठीक है, टीचर्स को कहते हुए सुना होगा या किसी स्टूडेंट को कि ये चर है, ये अचर है, तो हम उसके बारे में आराम से आपको बता देते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अचर आपका होता है भैया, जैसे आप संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं आपकी जितनी भी संख्याएं हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट। और चर क्या होता है आपका, A to Z, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, चर। जैसे इसमें ABC डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी आपको बहुपद में बस इतना याद रखना है कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसका जो है बहुपद है, पहला चैप्टर आपके रियल नंबर से, उसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल से, नहीं बहुपद है, तब हम वहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे बहुपद क्या होता है, क्या है सारी चीज़ें, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो हम सब कुछ वहाँ पर आपको बताएंगे। बस अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, जैसे आप कभी कभी कोई सवाल लगा रहे होते हैं और आप भूल जाते हैं कि समय 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे टाइम। ठीक है, तो टाइम जैसे कि आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बताओ जल्दी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आपके 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड, है ना। आपको ये पता होगा कि 1 घंटे में आपके 60 सेकंड होते हैं और आपके 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे, नहीं आता तो आप यहाँ पर देखिए। जैसे हमें पता है कि 1 घंटे में
60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हमें घंटे से सेकंड तक जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद मिनट को सेकंड में कर लेंगे। तो हम 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या ये जो 1 घंटा था कितने हो गया, 60 मिनट। अब हमें पता है, चूँकि हमें पता है कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो हमें निकालना है 60 मिनट पर कितने सेकंड हो जाएंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा। इसलिए 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में आपके हो जाएगा, कितना होगा भाई जल्दी बताओ, 6×6 36, यानी कि 1 घंटे बराबर आपके क्या हो जाएंगे, 3600 सेकेंड। ठीक है, आप ये लिख लीजिए। ठीक है, 1 घंटे में आपके कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कभी कभी, आप ये बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो कभी कभी भूल जाते हो कि आप 60 मिनट बता देते हो। तो इससे क्या है कि आपको कैसे ये आया, आप यहाँ पर आराम समझ के। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या होता है, डिस्टेंस, आप हेडिंग डाल लो, दूसरा क्या, डिस्टेंस यानी कि दूरी, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम अभी आपको आराम से दे देंगे टाइम, आपको लिखने को परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आप क्या है, दूरी, दूरी यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस, क्या होता है आपका, डिस्टेंस। इसकी इंग्लिश क्या होती है भैया, दूरी की इंग्लिश क्या होती है भैया, डिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, दूरी, जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जल्दी बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। ठीक है, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है आपका, 100 सेंटीमीटर। अब उसने अगर पूछ लिया कि हमें ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, फिर उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसको हम आराम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा। अब हम 1 किलोमीटर को सबसे पहले किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात। ये क्या हो जाए, 1000 मीटर हो गया। अब इस मीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5, 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, आप इसको लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे समीकरण, समीकरण यानी कि इक्वेशन। क्या होती है इसकी इंग्लिश, इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्लास 10th में आ जाते हैं लेकिन उनको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। जो छोटी छोटी इक्वेशन होती है वो भी सॉल्व नहीं कर पाते। कभी कभी एक्स को हम उधर दूसरी ओर भेजते हैं या फिर LHS से RHS की ओर भेजते हैं, तो वो समझ नहीं पाती ये प्लस में कैसे हो गया, माइनस में कैसे हो गया। तो अब आपको एकदम बेसिक से चीज़ें बता देंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आप हेडिंग डालो समीकरण। ठीक है, आपके क्लास 10th में एक चैप्टर है, उनमें समीकरण का बहुत यूज़ होगा। इनफैक्ट जब आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़ो, फिज़िक्स पढ़ो या फिर केमिस्ट्री पढ़ो, वहाँ पर समीकरण आएगा ही आएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम आपको स्मॉल यानी कि जो छोटी छोटे समीकरण होते हैं अभी आपको बताएंगे। उसके बाद जब आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है उसमें हम आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कोई इक्वेशन 1 दिया है, क्या x + y = 1 दिया है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपको दी है x -
y इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको आराम से बहुत आसान तरीका बताएंगे। इनफैक्ट आपकी ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आगे आएंगी, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं बारीकी से आपको समझना है क्या कैसे करते हैं। देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर दो इक्वेशन दी हैं तो आपको क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें कौन सा चर हैं, कितने चर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने चर हैं, 2 चर हैं। ठीक है, इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो कितने चर हैं, 2 चर हैं। ठीक है, यानी चर यानी कि वेरिएबल। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले हमें आपको देखना है, स्टेप 1 क्या करना है, आपको देखना है। ठीक है, देखना है, क्या करना है, देखना है। आपको कुछ और नहीं देखना, आपको ये जो इक्वेशन दी है ना इसको देखना है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें ऐसा क्या करें कि हम इसमें 2 चर में से एक चर को गायब कर दें। गायब करने का मतलब है कि क्या इस इक्वेशन को जोड़ें या घटाएं, गुणा करें, भाग करें, कैसे भी करके आपको साम दाम दंड भेद लगाकर एक चर को गायब करना है, तभी आपकी एक वैल्यू निकल पाएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो इसमें क्या है, y प्लस में है, इसमें क्या है, y माइनस में है। अगर हम इस समीकरण को जोड़ देते हैं तो प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y की जो टर्म है ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब बचेगा x, तो हम x की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। या फिर अगर हम इस समीकरण को क्या करें, माइनस कर दें, घटा दें, क्या हो जाएगी, x की टर्म खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, a प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप चाहे इसको जोड़ लो, घटा लो, दोनों तरफ से आपकी वैल्यू आराम से निकल आएगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे आप घटा लें या फिर जोड़ लें। हम अभी के लिए क्या कर रहे हैं, समीकरण को जोड़ रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1 आपको क्या लिखना है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन यानी कि समीकरण, इक्वेशन 1 और समीकरण यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू हमारा क्या है, पहला समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हम जब समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो आपको जो राइट साइड है उसको राइट साइड लिखना है, जो इक्वल की इधर है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। ऐसा नहीं कि ई एक्स इधर है तो हम एक्स को उधर कर देंगे, नहीं करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, जो जैसे समीकरण में आप हैं उसको अभी ऐसे कर लीजिए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर x है तो हम क्या करें, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो प्लस है, प्लस है तो प्लस ही होगा, तो क्या हो गया x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, 2x इक्वल टू क्या आया, 3। अब हम x की मान यहाँ पर से आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर बहुत लोग का कन्फ्यूज़न होता है कि 2x इक्वल टू 3, हम x का मान अब यहाँ से कैसे निकालेंगे। देखो आप इतना तो समझ रहे हैं कि ये जो 2 और x है एक दूसरे की क्या है, ऐसे गुणे से हैं, गुणे में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 5-6 में आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज़ अगर गुणे में है उसको भाग में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3, है ना। हम 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और x इधर बचेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो हमारा x का मान कितना आया, 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है हम समीकरण 1
या समीकरण 2 में रख देंगे, आराम से हमें y का मान पता चल जाएगा। देखो चलो आप चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, ठीक है। हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 इक्वल टू क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो अब हमें y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि y को चाहे उधर भेज दो या फिर 3/2 को उधर भेज दो, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो ये भी अचर है, ये भी अचर है, आपस में जुड़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे, जो होना हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो हम अगर कोई भी वैल्यू इधर प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वैल्यू, जैसे क्या होगा LHS इक्वल टू क्या होता है RHS, दो साइड होती हैं। कोई भी वैल्यू या कोई भी संख्या कोई भी चीज़ होती है, अगर LHS से RHS की ओर जाती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, और गुणे में है तो भाग में, भाग में है तो गुणे में हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब ये जी देखो इधर क्या है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, आपको तो आता ही होगा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भिन्न देखो कि इनकम्प्लीट है वहाँ पर क्या कर लो, एक मान लो। अगर अंश में मानना है तो अंश में, हर में मानना है तो हर में मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, आप इसका 3 गुणा कर लो, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 1 3 जा 3 का, और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब आप यहाँ पर देखो क्या ये जो वैल्यू आई है आपकी सही है या रॉन्ग है, इसको चेक कैसे करते हैं हम आपको अभी बताते हैं। आपकी मान कितना आया है y इक्वल टू -1/2 आया है, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, जो x का मान आया है और जो y का मान आया है, इस समीकरण चाहे 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, दोनों साइड यानी कि LHS और इक्वल टू RHS दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपने जो x का मान निकाला है और y का मान निकाला है वो आपका गलत है। तो आपको फिर से निकालना है कि हाँ सही है कि गलत है। कोशिश करना है कि आपको आराम से देखना है लेक्चर्स को, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखो, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हमारे जो वैल्यू आई हैं वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं, ठीक है। तो हम चाहे समीकरण में 1 में डाल दो आप, चाहे 2 में डाल दो। तो हम समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी थी 3/2। अब देखो 3/2 प्लस y का मान कितना था -1/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है 1 है ना। अब आपको यहाँ पर फिर कैसे सॉल्व करते हैं, अभी से सॉल्व किया तो उसे कर लो। आपको यहाँ पर 3x मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना। क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 6 - 2 इक्वल टू 6 - 2 अपान कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 4, ठीक है, इक्वल टू 1। क्या हो गया आपका यहाँ पर 1, ठीक है। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4/4, और इधर भी क्या है 1 है, 4 1 जा 4, टोटल क्या हो गया 1। तो ये LHS इक्वल टू RHS, देखिए आपके LHS और RHS दोनों पक्ष आपके बराबर हैं। तो ये इक्वेशन आपकी सही है, आपने जो वैल्यू निकाला था वो वैल्यू एकदम सही है। आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आराम से दूसरा सवाल लगाना है। देखते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है। क्या ले लें, चलो 3x, इस बार ABC में लेते हैं, ठीक है। उस बार XY में लिए थे, इस बार क्या ले लेते हैं ABCD में ले लेते हैं। 3a + b इक्वल टू 1,
ये हमारा समीकरण 1 मान लो दिया है। और समीकरण 2 क्या दिया है आपको, क्या दिया है, a प्लस 2b, क्या दिया है, a प्लस 2b इक्वल टू 2 दिया है, क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब हमें इसमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख लीजिए कैसे हमने बताया था, और आप यहाँ पर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो, सबसे पहले हमने पहला स्टेप में आपको क्या बताया था, क्या बताया था कि आपको कैसे भी करके समीकरण 1 और 2 में कुछ भी करना है, आपको क्या करना है, इसमें साम दाम दंड भेद लगाकर आपको एक जो चर है उसको गायब कर देना है। ठीक है, गायब करने का मतलब क्या, कुछ भी ऐसा करना है कि इसमें से या तो a हट जाए या तो b हट जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं कि अगर भैया हमें b को गायब करना है, क्या करना है, b को गायब करना है, अगर हम इसमें 2 से इस समीकरण में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2b बन जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2b, उसके बाद यहाँ पर भी 2b हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद इस समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, आराम से मान निकल आएगा। या फिर अगर आप और थोड़ा सोच पा रहे हो, सोचो कि ऐसा क्या करें कि और हम इस समीकरण को क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आप थोड़ा भी सोचो या फिर ध्यान दो कि अगर हम इसमें 3 से समीकरण में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर 3a बन जाएगा, इधर भी 3a, तो फिर समीकरण को घटा दें तो हमारा a हट जाएगा, हमें b मिलेगा। ठीक है, तो अब कैसे भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। आप लोग सोच पा रहे हैं भैया मैं ये सारी चीज़ें अभी कैसे सोच पा रहा हूँ, अब जब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको भी सारी चीज़ें आराम से आने लगेंगी। ठीक है, आपको परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो, आप एक दिन इसमें मास्टरी हासिल कर लोगे यार, परेशान मत हो। ठीक है, देखो, तो हम क्या करें, a को गायब करें, b को गायब करें, चलो हम a को गायब कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, a को गायब कर देते हैं। ठीक है, अब a को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं भैया आप कुछ भी मन कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, कभी जोड़ दे रहे हो, कभी घटा दे रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर आप ध्यान दो कि कोई समीकरण है, मान लो 3, यहाँ पर a प्लस b, कोई मान लो ये क्या है आपका a प्लस b इक्वल टू क्या है, 2 दिया है। ठीक है, अब इस समीकरण में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या इसमें कुछ चेंज होगा, क्या नहीं होगा। देख, अगर हम समीकरण 2 1 कोई ये जो दिया है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस b, इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इधर क्या है, 2 इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। ठीक है, देखो a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, ये इधर क्या हो गया, भाग में चला जाएगा, फिर हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, बस हम क्या करें, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साम दाम दंड भेद जो सारे टेक्निक्स होते हैं हम अपना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 3a प्लस 6b इक्वल टू 2, है ना। समीकरण इसको आप 3 मान लो, इधर देखो 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो अभी आप ध्यान दो, अभी हमारा गलत हो जाता, हमने कहा कि दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना हम भूल ही गए, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 और 3 को घटाते हैं। ठीक है, क्या लिखूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस b इक्वल टू 1। आपका समीकरण क्या है, ये 1 है, और समीकरण 3 क्या है, 3a प्लस 6
b इक्वल टू 2 3 6, हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए क्या करते हैं हम, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में क्या हो जाए, प्लस माइनस माइनस यानी कि ख़त्म, प्लस माइनस माइनस यानी ख़त्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, b पॉजिटिव में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस नेगेटिव में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस b और माइनस 6b क्या हो जाएगा, माइनस 5b, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जो संख्या का, जिस संख्या के आपका चिन्ह यानी कि जो संख्या बड़ी होती है उसका हम साइन उतार लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5b माइनस 5b स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1 और माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका, प्लस 1 और माइनस 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब देखो यहाँ से हम b का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा b का मान, माइनस 5b इक्वल टू माइनस 5 है, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म, b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 आ गया, ठीक है। अब आपको अगर a का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या बताया आपको, अगर b का मान निकाला और a का मान निकालना है तो चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, आपका आराम से वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो किस समीकरण में रखें, चलो समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 हमारे क्या है, 3 इंटू a है यानी कि 3a है, क्या है 3a प्लस b इक्वल का मान कितना है, 1 है और इधर 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें a का मान निकालना है। तो हमने क्या बताया, हम चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा, हम करेंगे तो 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 0, तो आपका a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। आपका a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आपको देखना है कि हमारा समीकरण में जो हमने a का मान निकाला है और जो b का मान निकाला है वो हमारा सही है या नहीं। ये आपको करके देखना है कि आपको समीकरण जो a और b का मान आया है कैसे निकाले हैं, जो भी है सही है कि नहीं है, ठीक है। देखो क्या करना है, आपको इस समीकरण 1 या फिर 2 में रख देना है, ठीक है। समीकरण 1 में हम रख के देख रहे हैं क्या है, 3 इंटू a क्या है, a का मान क्या है 0 है, प्लस b का मान कितना है 1 है, इधर 1 है। अब दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, आपको 1 इधर भी 1 इधर भी। तो क्या हमने जो समीकरण में a और b का मान निकाला तो हमारा बिल्कुल मान सही है, ठीक है। आपको देख कर ना है कि कैसे निकालना है, सारी चीज़ें आपको आराम से समझ लो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है और उसका आंसर बताना है, क्या क्या बताना है, 2z प्लस 7x इक्वल टू 2 एंड ये क्या है आपका समीकरण 1 मान लो, और इधर क्या है 2z प्लस x इक्वल टू 3 समीकरण 2, ठीक है। आपको इसमें x और y क्या है, सॉरी z और x का मान बताना है कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी ये फ्री एजुकेशन मिल सके, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।